नमस्कार साथियों, प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी में हिंदी का टेस्ट सीरीज लगातार आपको मिल रहा है, उसी के कड़ी में आज आपको हिंदी टेस्ट सीरीज का दूसरा सीरीज आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहले पीडीएफ में 60 क्वेश्चन था पहले टेस्ट सीरीज में, इसी प्रकार दूसरे टेस्ट सीरीज में भी 60 क्वेश्चन होगा। बस इसमें थोड़ा सा यह है कि इसमें प्रायवाची शब्द नहीं है। प्रायवाची के साथ हमने जो है वाक अशुद्धि लिया है, वाक अशुद्धि और वर्तनी अशुद्धि दोनों हमने ले लिया है, तो इसका हम आगे बैलेंस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि सृजन का विलोम है संहार, दुर्जन, प्रकृत, बनावट। तो इसमें सृजन का जो विलोम होता है संहार होता है, साथ ही साथ इसका जो विलोम होता है विनाश भी होता है। आज मेरा प्रयास रहेगा इसकी कुछ मैं व्याख्या भी बताता चलूँ। तो सृजन का संहार भी होता है और विनाश भी होता है, बाकी तीनों जो है असंगत हैं। प्रश्न संख्या 2 है अध्यायवास। अध्यायवास का विलोम है, तो अध्यायवास का विलोम ऑप्शन बी हो जाएगा, अनध्यायवास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। 3 बर्बर का विलोम है। बर्बर का उर्वर, अरबर्बर, सभ्य, सीधा। तो जो बर्बर का विलोम होता है वो आपका ऑप्शन सी है, सभ्य हो जाएगा। जबकि उर्वर का होता है अनुर्वर, अनुर्वर होता है। सीधा का आपका हो जाएगा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ जो बर्बर दिया गया उसका क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। प्रश्न 4 है ध्वंस का विलोम खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस को लेते हैं। ध्वंस का विलोम क्या होगा? विध्वंस, निर्माण, विनाश, सृजन। तो ध्वंस का जो विलोम होता है वो निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि विनाश का विलोम जो है सृजन होता है। ये दोनों देखिए, अभी हमने पहला क्वेश्चन वही किया था, तो इसमें निर्माण उत्तर हो जाएगा। हाँ। प्रश्न संख्या 5 है तरुण। तरुण का विलोम क्या? बालक, युवा, वृद्ध, अबला। तरुण मान जान लीजिए नवयुवक होता है, नवयुवक होता है। अब इससे आप निकाल सकते हैं कि तरुण का विलोम क्या होगा, क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 संपन्न का विलोम है। संपन्न का विलोम है निर्धन, विपन्न, विपद, अस्थिर। तो जो संपन्न का विलोम होता है वो क्या होता है? वो आपका विपन्न होता है। जबकि निर्धन का होता है धनी, निर्धन का धनी होता है। विपद का होता है संपद, और स्थिर का अस्थिर का होता है आपका स्थिर हो जाएगा। तो हमको चुनना क्या है कि संपन्न का विलोम तो क्या हो जाएगा? विपन्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 उपेक्षा का विलोम है अपेक्षा, अवेक्षा, अनुपेक्षा, अनुपेक्षा। तो उपेक्षा का जो विलोम है ऑप्शन है आपका अपेक्षा हो जाएगा। और इसके बाद देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या है। अवेक्षा का जो विलोम हो जाएगा, अवेक्षा क्या हो जाएगा? अनवेक्षा हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 चलते हैं हम। हमारा प्रश्न संख्या 8 है भ्रांत का विलोम है। भ्रांत का विलोम है, तो जो भ्रांत का विलोम 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, निर्भ्रांत, विश्रांत, दुखांत, शांत। तो जो भ्रांत का विलोम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निर्भ्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्भ्रांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आवृत्त। आवृत्त का विलोम है, आवृत्त का विलोम हो जाएगा अनावृत्त। आवृत्त का क्या हो जाएगा? अनावृत्त हो जाएगा। जबकि आदृत का अनादृत होता है। इसका विलोम हम कहें तो आदृत होता है। आदृत का विलोम क्या होता है? अनादृत होता है। सख्त का अनासक्त होता है। तो इसमें जो आवृत्त का हमको चुनना क्या हो जाएगा? अनावृत्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 विलोम शब्द का आखिरी क्वेश्चन कि उपचय, उपचय का विलोम होगा। तो उपचय का जो विलोम होगा अपचय होता है। क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपचय हो जाता है, हो जाएगा। साथ ही साथ अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत, अवनत का उन्नत हो जाएगा। और रोपड़ का आपका हो जाएगा उन्मूलन, उन्मूलन हो जाएगा रोपड़ का। और अनुर्वर का उर्वर हो जाएगा, अनुर्वर का उर्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है। 11 पर हम लोग चलते हैं। 11 भी यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, जो हमने बताया था कि ये वाक शुद्धि का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। हाँ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक शुद्ध वाक कौन है? इसको हमें निकालना है। 4 ऑप्शन। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ाता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। इसमें हमने देखना कौन शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध हो जाएगा कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। बाकी सभी क्या अशुद्ध हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जो है वो जा सकते हैं। जो चाहते हैं वो क्या हो जा सकते हैं। यहाँ जो 7वां है यहाँ 7वीं हो जाएगी। जो सरयू नदी का पाठ है बहुत लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका इसका जो है आपका 11वां ऑप्शन सही है। 11 का पहला सही है। प्रश्न संख्या 12 है। बड़ा है कि शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। सी है पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं।
डी है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। इसमें देखना है कि कौन सा सही है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है वो डी है। क्या आप ऑप्शन संख्या 13 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। चाहर दिवाली के पार एक सुंदर इमारत है। उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें ये चुनना कि कौन सा इसमें से शुद्ध है। तो शुद्ध में क्या जो है, इसमें आपका हो जाएगा डी कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या अगला नेक्स्ट है 14 कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली। इस प्रकार क्वेश्चन आए कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धता में कि अशुद्ध स्पष्ट करिए कि इसमें अशुद्ध कौन है। तो इसमें अशुद्ध आपको हो जाएगा दंड और सजा समानार्थी शब्द हैं। अगर होता कि उसे मृत्युदंड मिला तो ये था, क्योंकि मृत्यु दंड भी है और सजा है, दोनों समानार्थी हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु डी है, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसमें देखना ये है कि कौन सा शुद्ध है। तो उसमें जो शुद्ध है आपका हो जाएगा ये बी है कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। मुक्त कंठ इसमें नहीं होगा। इसके बाद समस्त प्राणी मात्र का कल्याण, समस्त या इसमें समस्त आ जाएगा प्राणी मात्र से का कल्याण करो तो उसे सही होता। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो आपकी आयु 40 की यहाँ पे वर्ष क्या है, अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बी है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती, गलत हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये भी गलत हो गया। तमाम देश भर में या बात फैल गई, तो तमाम का स्थान अगर होता देश भर में यह बात फैल गई तो सही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए सही है कि उस जंगल में प्रातः काल की दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। 17 प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, हमको शुद्ध चुनना है कि मैं अनेकों बार विदेश गया, गलत होगा। कि अगर होता मैं अनेक बार विदेश गया तो ये सही होता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जाता, क्योंकि हीरे का मूल्य नापा नहीं जाता, आंका जाता है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। केवल भी है, इतना भी है, तो ये क्या अशुद्ध है। इसका ऑप्शन रहेगा आप उत्तर सी। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या है। इसमें हमें बर्तनी को भी स्पष्ट करना कि बर्तनी कौन सही है। हमें अशुद्ध छांटना है कि अशुद्ध कौन है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीदना, ये अशुद्ध है। यहाँ होना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना, एक गुलाब नहीं, गुलाब की एक माला खरीद लेना। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। हमको अशुद्ध छांटना है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये तीनों आपके सही हैं। ये अशुद्ध क्यों अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये होता इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये करना अगर नहीं होता तो ये मतलब शुद्ध होता। ये करना के नाते क्या हो गया, अशुद्ध है, इसलिए हमारा ऑप्शन 19 का सही है। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, हमको शुद्ध छांटना है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला। इसका उत्तर हमें छांटना शुद्ध कौन है, तो बादशाह ने मुक्त हस्त जो है दान लुटाया, यही सही है। भारत कभी ब्रिटेन का अधीन, क्योंकि अधीन का आधीन ने अधीन होना चाहिए, ठीक। इसके बाद निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराध व्यक्ति होना चाहिए, उसे पैतृक गलत है, पैतृक आपका ऐसे होगा पैतृक। तो आपका जो ऑप्शन है सी सही है। अब प्रश्न संख्या 21 से शुरू होता है निम्नलिखित में से शुद्ध 21 से है जो है शुद्ध शब्द वर्तनी शुद्धि, इसमें वर्तनी को हमें शुद्ध करना है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित और लुब्ध प्रतिष्ठित। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठित। प्रश्न संख्या 22 हमें शुद्ध वर्तनी छांटना है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलन संबंधी अशुद्ध है, वह है श्रीयुत, सम्राट, श्रीमान, परिषद। इसमें आपका श्रीयुत में जो ये हलंत लगा हुआ है ये गलत है कि श्रीयुत में हलंत नहीं लगना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयत्री, बिल्कुल गलत, क्योंकि कवयत्री क्या हो जाएगा कवयत्री, ये होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। घनिष्ठ, चिन्ह का ये नहीं होगा, चिन्ह का आपका होना चाहिए ये होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका घनिष्ठ ही ईर्ष्या का क्या होगा ईर्ष्या।
ये होना चाहिए। तो आपका जो उत्तर सही है, उत्तर आपका क्या सही है, घनिष्ठ सही है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का ध्यान ना छाटिए। हमें शुद्ध अशुद्ध को बहुत ध्यान देना, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। क्या, निस्संदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, महत्व। तो इसमें जो है आपका डी आपका अशुद्ध, बाकी सभी शुद्ध लिखेंगे। अब ये आता है कि महत्व कैसे रहेगा, तो देखो महत्व ऐसे रहेगा, ये आपका महत्व है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दधीचि, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति और घनिष्ठ। तो इसमें ध्यान दीजिए कि अशुद्ध वाला छांटना है, तो इसमें देखिए ए भी अशुद्ध है और इसके साथ साथ आपका जो है डी भी अशुद्ध है। ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया आपको प्रश्न है। तो इसमें दोनों आपका ए और डी दोनों अशुद्ध हैं, बाकी बी वासी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 26 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूजनीय। गलत हो गया, क्योंकि पूजनीय का पूजनीय ऐसे होना चाहिए, गलत हो गया। तत्कालिक का तात्कालिक होना चाहिए। पैतृक का भी हमने आपको बताया, पैतृक का क्या होना चाहिए, पैतृक का जो है ये आपका पैतृक होता है, तो आपका जो क्या पारमाणिक ही क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य, सादृश्य, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो आपका याज्ञवल्क्य अशुद्ध है, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा याज्ञवल्क्य आधा क्या, ये आपका याज्ञवल्क्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी का शब्द है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी क्या है, इसमें ढूंढना है नुपुर। इसमें हमें शुद्ध करना है, इसको मैं सही करा दूंगा। तो नुपुर, स्मर, कवयित्री और परिस्थिति, इसमें हमें शुद्ध जानना है, तो क्या हो जाएगा आपका कवयित्री शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 क्या है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अनुकूल सही, अनाधिकार में अनधिकार होगा, रचयिता का रचयिता होगा, चिन्ह का भी हमने बताया, चिन्ह का आपका ये होगा, अनाधिकार का अनधिकार होगा। तो आपका क्या सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा आपका आप ये अनुकूल। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 30 कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, अधीन, अधीन। तो इसको अधीन ये शुद्ध है, बाकी क्या है सभी अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 31, अभी यहाँ शुरू होता है अनेक शब्दों के एक शब्द। प्रश्न पहला है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युक्त, विपरीत, प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार। इसका ऑप्शन होगा ए प्रत्युक्त। प्रश्न 32 है, उत्तर देकर खंडन करने के लिए एक शब्द है, प्रत्यागत, प्रत्युक्त, प्रश्नोत्तर और आपका प्रकृत। ये आपका जगह बी। देखिए दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है, अज का अर्थ नहीं है, हमें नहीं देना है। जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अब आगे आपका ये बचा है मोती। तो आपका हो जाएगा मोती, इसका अर्थ नहीं है। 34 नंबर है, जो स्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है विदुषी, अलक्षया, आसुरम पसया। आसुर में पसया, इसका उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 क्या है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है वह स्थान जहाँ सूर्य ना दिखाई दे। हमको वही क्या इसमें ढूंढना क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, हमको ढूंढना है आसुर पसया। तो इसमें है वह स्थान जहाँ से सूर्य न दिखाई दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता हुआ है। सी है जिसको सूर्य भी न दे सके। डी, रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये डी, रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री को ही आसुर पसया कहते हैं। 36 है, अज्ञ का क्या अर्थ है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता ही हो और नहीं भी जानता हो। इसका उत्तर जो अज्ञ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। प्रश्न संख्या 37 है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक है आशु कवि। इसके बाद 38 नंबर है, जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए एक शब्द है जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। इसका हो जाएगा अप्रत्याशित। प्रश्न संख्या 39, जिसका आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए क्या है, इसका भी क्या हो जाएगा अप्रत्याशित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा चकित, देखते रहना, विपलक, निर्मेश,
निर्मेश, तो हो जाएगा निर्मेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 यहाँ शुरू होता है तत्सम। प्रश्न है तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? पत्र, असंगत हमको ढूंढना कि कौन सा इसमें असंगत है। तो पत्र का प्रण सही, चक्र का चक्का, छत्र का छत, चैत्र का चैत, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये असंगत है क्योंकि पत्र और पर्ण दोनों तत्सम है, पत्र भी तत्सम है और पर्ण भी तत्सम है, तो इसलिए क्या है ये असंगत है। प्रश्न संख्या 42 आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका माने होता है आरसी। 43 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दूध, हाथ, आम, काष्ठ। तो हमने बताया है कि खष्टी जिसमें छोटा सा अच्छा लगा हो तो क्या होता है तत्सम होता है। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म क्या है? नक्षत्र, नखत, पकवान, 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 गिद्ध, गीध, अवसाय, ओस। आपका क्या हो जाएगा? अवसाय ओस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा देख लेते हैं हम, इसमें जो है नक्षत्र का इसका नखत नखत, पकवान का पक्कों, ठीक। प्रश्न क्या अगला है बच्चा। बच्चा शब्द का तत्सम रूप है, तो बच्चे का तत्सम होता है वत्स होता है। प्रश्न क्या अगला है 46 निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अग्नि, पुष्प, शलाका, 14 क्या है आपका तद्भव, बाकी सब तत्सम है। प्रश्न संख्या 47 है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? अश्व, घोटक, तुरंज, बाजी। तो इसका आपका हो जाएगा घोटक। इसके बाद 48 है घोड़ा शब्द का, उसका भी घोटक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 आपका है गोधूम शब्द, गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूँ, क्या हो जाएगा? गेहूँ। प्रश्न संख्या 50 निम्नलिखित में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंखा, पंख, 15, पंगत। इसका क्या हो जाएगा? पंक्ति हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 से हमें ढूंढना कि विशेष और विशेषण। निम्नलिखित में से वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया हो। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, वह काली गाय घास चर रही है, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, मुझसे तुम जी लगाकर पढ़ रहे हो। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा कि तुम जी लगा के पढ़ रहे हो, इसका क्या हो जाएगा? किसी में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे मैं एक क्लास के माध्यम से आपको बता दूंगा कि विशेषण किस प्रकार से हम विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से विशेषण को हम पहचानते हैं, एक क्लास लेकर इसको मैं बता दूंगा। प्रश्न संख्या 62 है 62 आपका है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो इसको हम जब एक बार इसका प्रैक्टिस करवा लेते हैं विशेष विशेषण का, तभी हम बता देते हैं। तो पांडु क्या हो जाएगा? ये विशेषण विशेष दोनों है। प्रश्न संख्या 53 है कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और आपका संबंधवाचक। तो कोई आदमी, ये अनिश्चित है तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। 54 है 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण है? तो यह हो जाएगा आवृत्तवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 55 प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? 10वां का क्या है? क्रमवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 56 इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से बना विशेषण कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। 57 नंबर है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। आकूत, आचार, अकर्ण और अचंड। तो इसमें जो आचार है ये विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 58 प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि विधेय विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है वो विधेय विशेषण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। प्रश्न संख्या 59 एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। इसमें क्या आपका हो जाएगा? जिसमें अशुद्ध सुंदरी लड़की। प्रश्न संख्या 60 आज की चीज़ का आखिरी क्वेश्चन जिसकी विशेषण बताई जाए उसे कहते हैं, जिसकी विशेषण बताए उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसकी विशेषण बताई जाए उसको हम लोग कहते हैं विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। इस प्रकार से आज के सीरीज में भी 60 क्वेश्चन थे। बस इस सीरीज में क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं था, अगले सीरीज में पर्यायवाची शब्द रहेगा। इस प्रकार से 2 टेस्ट सीरीज हो गया। इसी क्रम में अभी आपको 13 परीक्षा तक आपको 13 टेस्ट सीरीज प्राप्त होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी इसका लाभ पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।